every night, every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to... अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नगीना शाह और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चांद रात और ईद के दिनों की खूबसूरत झलकियाँ। क्योंकि हमने चांद रात में बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई, बहुत सारी मस्ती की और फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया। और ईद के दिन का टाइम भी बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि हमारी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, मेरी बहन भी आई थी, उसके बच्चे भी आए हुए थे। इसके अलावा मेरे चचा की फ़ैमिली भी आई हुई थी और उनके बच्चे भी आए हुए थे। तो इस तरह से काफ़ी सारी फैमिली जो थी हमारी बढ़ गई थी। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की और फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया। साथ साथ हमने ईद के दिन मज़ेदार खाने खाए, हंसी मजाक किया और बहुत सारे यादगार लम्हे इकट्ठे किए। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सारी हाइलाइट्स और शरारतें जो है वो शेयर करूँगी, चाहे वो मेहंदी की डिज़ाइन हो, ईद की तैयारी हो या फिर हमारे फ़नी मोमेंट्स। तो ये मेहंदी जो है चांद रात को हमने लगवाई थी और चांद रात में काफ़ी रात, सुबह 4 बजे तक हम तकरीबन जागे, क्योंकि सारी फैमिलीज़ जब इकट्ठी होती हैं, साल बाद ही तकरीबन मोस्टली इकट्ठी होती हैं, तो टाइम कैसे गुजरता है हमें पता ही नहीं चलता। तो मेरी कज़न सिस्टर आई हुई थी, उनके मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आ रही थी और इसका इंकशाफ मुझे उस वक्त हुआ जब इन्होंने हम सबको मेहंदी लगाई। तो बस जब ये इतनी अच्छी मेहंदी लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे हटूँ, क्योंकि ईद हो और मेहंदी ना लगाई जाए तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ तो ईदी भी नहीं मिलती जब मेहंदी ना लगी हो हाथों पे। तो जनाब एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगवाई थी और बहुत अच्छी लगी। और लेकिन एक जो है ना इसका वो मेहंदी का वो मैंने एक साइड इफ़ेक्ट ये देखा कि मेहंदी जितनी इसका कलर अच्छा आ रहा था और जितनी जल्दी आ रहा था ना, उतनी ही जल्दी जा भी रहा था, जैसे पानी धोने से भी निकल रहा था। अब ये किस तरह की ट्रांसपेरेंट सी मेहंदी थी, लेकिन मैंने इसको बहुत ही एहतियात से रखा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो था वो था खाना बनाना, बर्तन धोना। मैंने बर्तन भी धोए, खाना बनाया, सारे काम किए, लेकिन मैंने अपने हाथ को जो है ना वो बचा बचा के रखा, मतलब पोंछा नहीं ज़्यादा और फिर उसके ऊपर ज़्यादा रगड़ा भी नहीं और साबुन कम लगाया। बस इस तरह से ना मैंने थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करके इसको थोड़ा 2 दिन तक चलाया, ताकि मेरी मेहंदी तो कम से कम 2 दिन ईद के तो रहे। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोगों को मेहंदी कैसी लगती है, लगानी कैसी लगती है और उसका कलर कैसा आता है। और आजकल जो मेहंदी के कलर्स आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं या पक्के कलर भी आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी तरफ ये जो हमने जितने भी लोगों ने लगाई है ना मेहंदी, सबके कलर इसी तरह के थे, कच्चे कच्चे से। शुरू में बहुत अच्छे आए, उसके बाद थोड़ी देर में जैसे पानी लगता है तो वो ऐसे लगता है जैसे वो घुलना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब ये थी मेरी मेहंदी और मैंने पूरे हाथ पे मेरे मेहंदी कंप्लीट हो गई और मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत ही फ़ाइन लगाई थी। और आप बताइए कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी। इसमें कुछ डॉट बाकी थे, मैंने कहा भाई ये भी कंप्लीट करो, क्योंकि ये रह जाएंगे तो फिर मेरे दिमाग में रहेगा कि भाई कुछ तो अधूरापन था। ये देखें, अब ये मेरा हाथ हो गया है कंप्लीट। अब ये देखिए, अब हमारी ईदी तो डन हो गई, यानी ईदी कंफर्म हो गई। तो जनाब ये थी। उसके बाद हमें आधी रात को लग रही थी भूख, हमने बनाई चाय और चाय के साथ अट्टा इलायची। हमारा नाश्ता नहीं है, ये हमारे वो था, मतलब रात के 2-3 बजे जो होता है। तो जनाब ये थे, बच्चे साथ साथ मस्ती कर रहे थे और हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। ये सारी फैमिली बैठी हुई थी और आपको पता है इन डेज़ पे वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजरता है। तो हमने खूब इंजॉय किया, सब अपनी अपनी जगह मस्ती कर रहे थे। तो ये छोटी सी हाइलाइट्स इसलिए मैंने आपके साथ डाली हैं ताकि आपका दिल भी देखने में खुश हो। तो जनाब ये थी हमारी रात के तकरीबन ये सुबह 4 बजे थे। तो इसके बाद और आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों ने ईद पे क्या क्या कहाँ कहाँ गए, कैसे एंजॉय की। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि खुशियाँ जितनी भी शेयर की जाएँ बस खुशियाँ बढ़ती हैं। तो ये तो था हमारी चांद रात को। बहुत ज़्यादा देर से सोने के बावजूद मैंने इन सबको धमकी दी थी कि आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना है। तो बस सुबह जल्दी उठे थे और सब ने एक एक काम समेट लिया था। किसी ने किचन देखा, बर्तन देखे और फिर मैंने सुबह बच्चों के बाल वगैरह बना दिए, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड ने जाना था नमाज़ के लिए। वो तो सुबह ही निकल गए और उसके बाद जो है कुर्बानी के लिए भी उन्होंने टाइम दिया हुआ था, क्योंकि पहले कुर्बानी है, उसके बाद फिर हमारी बारी थी। तो फिर मैंने खाना बनाया। खाने में आज मैंने कीमा बना लिया था, इसलिए कि कीमा जो है हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं।
बाकी सारे बच्चे जो हैं वो कलेजी वगैरह खा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे बच्चे नहीं खाते तो इस वजह से फिर मैंने इनके लिए पहले से ही कीमा, दम वाला कीमा बना लिया था, क्योंकि वो शौक़ से खाते हैं। मैंने सोचा कि चलो इनकी भी ईद हो जाए। तो हर घर में, आप लोगों के घरों में क्या क्या मसाइल हैं, हमारे घर में तो खाने का स्पेशली बड़ी ईद पे खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि बच्चे गोश्त खाते ही नहीं हैं और फिर मैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिलाती हूँ, मतलब वो शामी बना के या इस तरह करके ना, तो वरना अदरवाइज़ नहीं खाते। कहते हैं वही जानवर है जिससे हम इतना प्यार करते हैं और उसी का गोश्त हम खाएं, तो उनको थोड़ा फ़ील होता है, क्योंकि नए नए होते हैं ना, पाला भी उन्होंने होता है, काफ़ी दिन उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। अब्दुल वासी ने तकरीबन 10-15 दिन से, जब से बछड़ा लिया है ना, तब से वो उसके साथ ही है। बल्कि अब तो बैल की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी है और मेरे बेटे की हालत जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही पतली हुई हुई है। तो ये है कि हर घर में यही मसले मसाइल होंगे, यही इसी तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो बाकी ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि कुर्बानी हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद के व्लॉग्स जो है वो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन सारा दिन कल का जो था टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब पूरी फैमिलीज़ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उस वक्त जो है बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता आपको कि आप अपनी वीडियो वगैरह शूट करें। तो जो भी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये हमारी ईद की सुबह की थोड़ी सी मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। ये मेरी चूड़ियाँ हैं और उसके अलावा जो ड्रेस मैंने वो बनैंज़ा सतरंगी वाला पहना था, जो मैंने ईद शॉपिंग व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोगों ने अब तक वो व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छे ड्रेसेस मिले थे और पूरे जो ड्रेस है उसमें इसकी पूरी मुकम्मल तफसीलात वगैरह सब कुछ हैं। कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गुज़रा, क्या क्या खाने बनाए, कहाँ कहाँ घूमने गए और आज का दिन कैसा गुजारा। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ नसीब करे और सबके दिन बहुत 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 अच्छे गुजरें, खुशियों से भरपूर गुजरें और मुतमईन और पुरसुकून गुजरें। तो जनाब, होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको पता है मेरा बहुत सारा खून बढ़ जाता है। तो जी, जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, घर के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुआ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन।